ये एकनाथ शिंदे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कोपरी की सीट, वहां पर एकनाथ शिंदे चुनाव जीत रहे हैं, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। यानी एकनाथ शिंदे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो अपनी सीट जीत रहे हैं, ये एग्जिट पोल पर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा नागपुर दक्षिण पश्चिम, यहां से देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीत रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी डिप्टी सीएम भी अपनी सीट बचा रहे हैं। बीजेपी को यहां पर जीत मिलती दिख रही है। प्रफुल्ल गुर्दे यहां पर कांग्रेस के चुनाव हार रहे हैं। बारामती की सीट, बड़ी खबर, बारामती से अजीत पवार चुनाव जीत सकते हैं, एग्जिट पोल यह दावा कर रहा है। तो अजीत पवार जो कि इस वक्त ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वही असली एनसीपी हैं, वो बारामती में अपनी सीट जो है वो जीत सकते हैं, युगेंद्र पवार, शरद पवार की एनसीपी के कैंडिडेट को हराकर। वर्ली की सीट, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपना चुनाव जीत रहे हैं वर्ली की सीट पर, यानी उन्हें भी यहां पर मिलिंद देवड़ा को हराने में कामयाबी मिल सकती है। माहिम की सीट, यहां पर एमएनएस के अमित ठाकरे वो चुनाव जीत सकते हैं, यह निकल कर आ रहा है। सदा सरवणकर शिवसेना के और महेश सावंत उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के वो चुनाव हार सकते हैं। येवला की सीट, छगन भुजबल एनसीपी के यहां पर चुनाव जीत सकते हैं, येवला की सीट पर। इसके अलावा साकोली की सीट, नाना पटोले, कांग्रेस के नाना पटोले यहां पर अपना चुनाव जीत सकते हैं, यानी जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, वो अपना चुनाव जीत सकते हैं। ये इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र में। इस्लामपुर, जयंत पाटिल एनसीपी शरद पवार गुट के, ये इस्लामपुर से चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं और बीजेपी के अतुल भोसले चुनाव हार सकते हैं। मानखुर्द शिवाजीनगर, अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी यहां से चुनाव जीत सकते हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। यह बड़ी बात निकल कर आ रही है। अबू आजमी ने कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और कम से कम वो अपनी सीट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। डिंडोशी की सीट, सुनील प्रभु, ये शिवसेना उद्धव गुट के हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। संजय निरुपम जो है वो माफ कीजिएगा, संजय निरुपम चुनाव जीत सकते हैं और सुनील प्रभु चुनाव हार सकते हैं, जो कि संजय निरुपम कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट वाली शिवसेना में गए थे, वो चुनाव दिंडोशी से जीत सकते हैं। कणकवली की सीट, नितेश राणे, नारायण राणे के बेटे हैं नितेश राणे, वो बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर अपना चुनाव जीत सकते हैं कणकवली पर। मुंबा देवी, शाइना एनसी, शिवसेना की अमीन पटेल से उनका मुकाबला, लेकिन शाइना एनसी चुनाव हार सकती हैं और अमीन पटेल कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं मुंबा देवी से। करजत जामखेड़, रोहित पवार जो कि शरद पवार के पोते हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं और राम शिंदे बीजेपी के हार सकते हैं। अणुशक्ति, फहद अहमद यहां पर एनसीपी शरद पवार गुट के, अणुशक्ति नगर, ये यहां पर शरद पवार गुट जो है वो चुनाव जीत सकता है। और महाराष्ट्र में इस बार बहुत कुछ दांव पर है, इसलिए ये एग्जिट पोल के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे, बहुत दिलों की धड़कनें बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में बड़े बड़े चेहरे अपना चुनाव जीत रहे हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन क्या बीजेपी गठबंधन महायुति सरकार बना पाएगी या महाविकास आघाड़ी की वापसी होगी? अब जरा ये बताना शुरू कीजिए और एग्जिट पोल के नतीजे रखना शुरू किए। करते हैं रीजन वाइज। सबसे पहला आंकड़ा जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, भाई बड़े चेहरे तो देख लिए लोगों ने, लेकिन जरा आप दिखाइए कि रीजन वाइज महाराष्ट्र में क्या तस्वीर निकल कर आ रही है। और वो पहला आंकड़ा आपके सामने रखूं उससे पहले ये देखिए, महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में 35 विधानसभा सीटें उत्तर महाराष्ट्र में आती हैं। बीजेपी गठबंधन उत्तर महाराष्ट्र में लीड कर रही है। बीजेपी गठबंधन को 22 सीटें उत्तर महाराष्ट्र में, कांग्रेस गठबंधन को 12 और अन्य को 1 सीट, यानी उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। 35 में से 22 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन के पास 12 और अन्य के पास 1 सीट जा सकती है उत्तर महाराष्ट्र में। अब जरा एक और दूसरा रीजन बताइए जहां पर महाराष्ट्र में क्या तस्वीर है, जरा दर्शकों के सामने वो भी रखिए। महाराष्ट्र में ये अगला रीजन, ये है विदर्भ का रीजन। ओह, विदर्भ में भी बीजेपी गठबंधन 32 सीटों पर आगे और कांग्रेस गठबंधन 26
अन्य को 4 सीट, यानी 97 सीटें, 97 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल के। और उसमें बीजेपी गठबंधन 54 पर आगे, कांग्रेस गठबंधन 38 पर आगे। ये इस वक्त दिख रहा है विदर्भ के रीजन में। एक और रीजन बताइए, एक और रीजन सामने रखिए, यह है मराठवाड़ा। और यहां पर कांग्रेस गठबंधन 25 पर, बीजेपी गठबंधन 19 पर रह सकता है और अन्य को 2 सीटें जा सकती हैं। यहां पर मराठवाड़ा में 46 सीटें जो हैं वो मौजूद हैं। और मराठवाड़ा में अगर आप देखेंगे किसानों का इलाका है, शरद पवार का इलाका है, वहां पर माफ कीजिएगा मराठा वोटर जो है वो बड़ी संख्या में है। तो यहां पर उद्धव वाली शिवसेना कैसा परफॉर्म कर रही है ये भी देखना होगा। लेकिन कांग्रेस गठबंधन जो है उसको बड़ा फायदा यहां पर होता दिख रहा है। अब पश्चिम महाराष्ट्र, जो कि शरद पवार का इलाका माना जाता है, पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 37, 70 में से 37 और कांग्रेस गठबंधन 31 सीट पर वहां पर बढ़त बनाए दिख रहा है और 2 अन्य के खाते में जा सकता है। यानी अगर आप देखेंगे 4 रीजन, हमने 213 सीटों के आंकड़े आपको बताए हैं, बीजेपी गठबंधन 110 और कांग्रेस गठबंधन 94। अब जरा थोड़ा सा यहीं थम जाइए, फाइनल नतीजा किधर जाएगा ये बताने से पहले जरा इन 4 रीजन के जो आंकड़े हैं वो आपको हम बता रहे हैं। 213 में बीजेपी 110 और कांग्रेस 94। जरा हमारे कुछ मेहमान और जुड़ गए हैं हमारे साथ। तहसीन पूनावाला जुड़ गए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सिद्धार्थ यादव बीजेपी से और अजीज खान समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। तहसीन भाई जी, शशांक भाई, अभी 213 का आंकड़ा बताया है और अभी मामला किधर भी जा सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि पश्चिम महाराष्ट्र में भी बीजेपी इतना बेहतर परफॉर्म कर रही है तो वो रोक पाएगी महाविकास अघाड़ी को? शशांक भाई, मैं अधिकतर आपके एग्जिट पोल से अब तक के जो रुझान है और जो ओवरऑल एग्जिट पोल के नंबर से उससे इत्तेफाक करता हूँ। मुझे लगता है महाराष्ट्र का जो चुनाव है बहुत क्लोज चुनाव है और मैं मानता हूँ कि इसमें 2 डिसाइडिंग फैक्टर्स हो गए। एक होगा तमिलनाडु का फैक्टर, जो वहाँ के गवर्नर है, अगर बहुत क्लोज हो गया तो गवर्नर साहब 2-3 दिन गुजरात चले जाएंगे। और दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर होगा अजीत पवार जी। देखिए अजीत पवार जी कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता, बट ओवरऑल मुझे लगता है क्लोज मुकाबला है। एंड मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। मुझे लगता है अब भी तो मतलब आप क्या हंग असेंबली की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हंग असेंबली होगा तो बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि या तो बीजेपी नहीं, क्योंकि अभी देखिए 213 का हमने आंकड़ा बताया है, जी, अभी जी। 75 सीट के और आंकड़े आने हैं जी। 75 अगर कांग्रेस गठबंधन में जोड़े तो उनकी भी सरकार बन जाती है और 100 बीजेपी में जोड़े तो उनकी तो बन ही जाती है। तो आप वो किधर जाता देख रहे हैं? अगर क्लियर कट मेजोरिटी नहीं हुआ तो फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। गवर्नर साहब का हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से एक लाइन अगर मैं बता दूं, सॉरी एक ही लाइन अगर बता दूं, मुझे लगता है कांग्रेस ने अब जो महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे एक मिस्टेक किया है। कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए थी और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को कम सीटें देनी चाहिए थी। मैं बहुत इसमें क्लियर हूं। ठीक है हर्षवर्धन भाई। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ अभी तक का अगर जो एग्जिट पोल है उसको देखें, मेरा अपना तो ये मानना है कि दोनों ही राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जो ये एग्जिट पोल है जो टाइम्स नाउ नवभारत पर अभी आप देख रहे हैं, विदर्भ मेरे लिए कंसर्न था भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। अगर विदर्भ में बीजेपी अच्छा कर रही है तो आप यकीन मानिए पूर्ण बहुमत की सरकार 145 प्लस का आंकड़ा बहुत आसानी से जो ये महायुति है उसको हासिल होने जा रहा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। राज्यपाल की जरूरत पड़ेगी सिर्फ शपथ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री। हाँ, वो सुबह न दिलाने की जरूरत नहीं, सुबह नहीं जरूरत, आराम से होगा, बढ़िया भव्य होगा, मोदी जी भी जाएंगे। लेकिन जल्दी से, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं हर्षवर्धन भाई, आप सहमत हैं? उत्तर प्रदेश में हमारा एग्जिट पोल 6-3 कह रहा है, बीजेपी 6, बीजेपी गठबंधन 6 और सपा 3। मुझे थोड़ा सा इसमें मेरा आंकड़ा 5-4 का है और 5 बीजेपी गठबंधन, 5 बीजेपी, 4 यानी 4 बीजेपी, 1 राष्ट्रीय लोकदल और 4 समाजवादी पार्टी जिसमें कांग्रेस के। क्योंकि मेरा ये मानना है ना, ये जो 9 क्या अगर मिल्कीपुर मिला लें तो ये जो 10 सीटें हैं, भले पुराना वाला स्टेटस को है, लेकिन ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी 5 या 5 प्लस सीटें जीतती है तो आप यकीन मानिए जो योगी आदित्यनाथ ने मेहनत की, जो नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी 240 के बाद फिर से नए सिरे से छलांग लगा रही, उसका एक बड़ा संकेत उत्तर प्रदेश के परिणाम होंगे। ठीक है, अजीज खान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीज भाई, आप तो गाड़ी में लग रहे हैं, वोट देके तो नहीं आ रहे, आपको तो किसी ने नहीं रोका। देखिए सुशांत भाई, रोकने की स्थिति तो वो रही आज पूरे दिन, जिस वहां की स्थिति रही, जिस तरह
पुलिस वालों ने वोटर्स को रोका, वाकई में बहुत लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हुई। और मैं सच बताना चाह रहा हूं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन प्रचार करता है कि लोग वोट ज्यादा से ज्यादा डालने जाएं, दूसरी तरफ इन्हीं का प्रशासन रोकता है कि वोट मत डालो। बाहर आईडी चेक करता है, बाहर आईडी देख के रोकता है। तो ये काम अंदर है, पोलिंग बूथ के लोग देखते हैं, इन्हें बाहरी लोग देखते रहे। तो कहीं ना कहीं ये हताशा, निराशा कि क्योंकि 9 की 9 सीटें बीजेपी के हाथ से जा रही थी, और आज उसी हताशा और निराशा की वजह से शासन सत्ता का जिस तरह दुरुपयोग किया गया है। अजीज भाई, अगर थोड़ा सा ये मान लें कि थोड़ा सा अगर मान लें कि आपके आरोप सही हैं, तब आपके हिसाब से यूपी में क्या आंकड़ा रहने वाला है इन 9 सीटों पर? सर बहुत ही विचित्र स्थिति आएगी, क्योंकि आप कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शासन सत्ता का चुनाव रहा। और नहीं तो जब रोक दिया तब विचित्र क्यों आएगी? तब तो आप लोग हारेंगे फिर। सर मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, सर आज तो अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा था, और किस तरह हमारे वोटर्स को रोका गया, किस तरह पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया गया। आपके चैनलों ने भी दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया, तमाम चैनल ने दिखाया। अच्छा अजीज भाई, हर्षवर्धन जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आ रहा हूं सिद्धार्थ आपके पास। हर्षवर्धन जी, सिर्फ एक सवाल, जो दिखा कि एक दरोगा को पिस्तौल निकालनी पड़ी, बड़ा दुखद है, पथराव उसके ऊपर होता है। और मेरा तो सवाल यह है, आप लोग सुबह से कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं बुरके वाले को चेक नहीं करना है, आप कह रहे हैं कि हमारे वोटर, क्या सिर्फ मुसलमान ही आपका वोटर है क्या? आप बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम बस्ती में रोक दिया गया। मतलब कैसे आप लोग लोकतंत्र को इतना कम्युनलाइज कर देंगे? नहीं। इतना सांप्रदायिक कर देंगे? सिर्फ मुसलमान आपका मतदाता है। हिंदू बस्ती में तो आपने नहीं कहा, हिंदू इलाके में तो नहीं कहा, हिंदू मोहल्ले में तो नहीं कहा कि वहां पुलिस ने रोक दिया है। कैसी डिबेट आप लोग कर रहे हैं? कम्युनल डिबेट है ये। सुशांत जी मुझे मौका दें। अच्छा बोलिए अजीज भाई। मौका दें मुझे प्लीज, मौका दें। देखिए मैं हिंदू और मुसलमान का नाम नहीं लिया, ये इनके जहन में है, जो जहन में लगातार आज जुबान पे आ रहा है। हमने हिंदू मुसलमान नहीं कहा, हमने वोटर्स को कहा कि वोटर्स को किस तरह रोका गया, पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया गया, गांव में पुलिस लग गई, निकलने नहीं दिया तमाम। कहिए तो अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियो दिखाऊं, मेरे पास दर्जनों वीडियो है, दर्जनों जगहों के। अजीज भाई, हमारा रिपोर्टर घूम रहा था, अरे सर आप लोगों के पास तो ईवीएम के भी दर्जनों वीडियो रहते हैं। कैमरे पे, माइक पे लोग कह रहे हैं कि किसी को नहीं रोका।